हेलो बच्चों, आज हम 3 क्वेश्चंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। आंसर है, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही माइट नेवर फेल इन लाइफ। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था ताकि वह जीवन में कभी असफल न हो। फेल मीन्स असफल। वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। मैजिशियन मीन्स जादूगर। आंसर है, द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस बिकॉज they can look into the future and tell the right time for doing a right thing। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई क्योंकि वे भविष्य में देख सकते थे and tell the right time for doing a right thing, और सही समय पर सही काम करने की सलाह दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइज डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए किसकी सलाह सबसे महत्वपूर्ण होगी। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन द एडवाइस ऑफ द किंग, काउंसलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के काउंसलर्स होता है सभासद, प्रिस्ट मीन्स पादरी, और डॉक्टर्स मीन्स चिकित्सक, और सोल्जर्स मीन्स सैनिक। तो राजा के सभासदों, पादरियों, चिकित्सकों और सैनिकों की सलाह सबसे महत्वपूर्ण होगी। What suggestions were made in answer to the third question। तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए। सजेशन में सुझाव। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सजेशंस वर मेड दैट द स्टडी ऑफ साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग। तीसरे प्रश्न के उत्तर में सुझाव दिए गए कि विज्ञान का अध्ययन, युद्ध और धार्मिक पूजा राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। वाइज मैन मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं। आंसर है, नो द वाइज मैन डिड नॉट win the reward because their answer were so different that the king was not satisfied with them। satisfied means संतुष्ट होना। no the wise man did not win the reward, नहीं बुद्धिमान लोगों ने इनाम नहीं जीता। because their answer were so different, क्योंकि उनके उत्तर जो थे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। that the king was not satisfied with them, कि राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। मीन्स वो सभी के आंसर कैसे थे, अलग अलग थे, इसलिए राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हरमीत हेल्प द वाउंडेड मैन। सर राजा और सन्यासी ने घायल व्यक्ति की किस प्रकार से मदद की। आंसर है, द किंग एंड द हरमीत रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े उतारे। द किंग वॉश्ड हिज वाउंड एंड ड्रेस्ड इट। राजा ने उसके घाव को धोया और उस पर पट्टी बांधी। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तब वे उसे उठाकर झोपड़ी में ले गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हु वाज द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग। दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का एक शत्रु था। Why did he ask for the king's forgiveness? Forgiveness means होता है क्षमा मांगना। उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी। He said that he was the king's enemy। उसने कहा कि वह राजा का शत्रु था। And wanted to kill him, और उसे मारना चाहता था।
बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ बाय टेकिंग केयर ऑफ हिम। परंतु राजा ने देखभाल करके उसके जीवन को बचाया। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए उसने राजा से क्षमा मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने क्षमा करने हेतु क्या किया। द किंग सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने कहा कि वह उसकी देखभाल करने के लिए अपना नौकर और अपना एक निजी डॉक्टर भेजेगा। ही आल्सो प्रोमिस टू गिव बैक द बियर्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये प्रॉमिस भी किया कि वह दाढ़ी वाले व्यक्ति की सारी संपत्ति को लौटा देगा। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, सन्यासी ने तीनों प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आप किस उत्तर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों। द 3 आंसर वर एज फॉलोज, तीनों उत्तर इस प्रकार थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू डू अ राइट थिंग इज़ नाउ, एक उचित काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि केवल यही समय होता है जब हमारे पास किसी काम को करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन वी आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो किसी समय विशेष पर हमारे साथ होता है। थर्ड आंसर था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे साथ होने वाले व्यक्ति का हित करना होता है, मीन्स उसकी भलाई करना होता है।